हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बीटीसी क्लास 2 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि त्वरित जो है वो होता क्या है। अपने पोल में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होते देखा होगा। जैसा कि घर घर में भी कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चीट चीट की आवाज़ सुनी या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? क्या अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे हटाकर देखा? प्रश्न उठता है कि आखिर ये कागज के छोटे टुकड़े क्यों सटे? कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारी क्यों दिखती है? तड़ित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। प्राचीन काल में इन चिंगारियों के कारण लोग नहीं जानते थे। प्रकृति का प्रकोप समझकर अंधविश्वास में डरते रहते थे। हम अनेक क्रियाकलाप द्वारा जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश जो होता है ना, चिंगारी के रूप में उत्पन्न होता है। सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादल में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर जो है रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचयित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण होती है और वो जमीन पर लाई जा सकती है। परंतु आपको ये प्रयोग कदापि नहीं करना है, क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन जो है थे फौरन स्वर्ग से धार गए। परंतु इस बलिदान ने तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट रगड़ से आवेशन। ये क्या होता है? आप अपने एक मित्र या भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए और उसे चप्पल पहने रहने को कहिए और सूखी गमछी और तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। धीरे थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर से सटाइए। टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और रोच हो जाता है। यदि आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली अभायुक्त चिंगारी दिखेगी या चिट की आवाज़ होगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपके शरीर की ओर प्रवाह के कारण होता है। सावधानी, कुर्सी की पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, इससे अत्यधिक आवेशन का भय रहता है और नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। आपने कभी सोचा, आप जब अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोए क्यों खड़े हो जाते हैं? इस तालिका बनाना, इसमें आप कहने का मतलब जिस जिसको आपको रगड़ना है उसका नाम लिखिए। उसके बाद जिससे पदार्थ जिससे रगड़ना है वो लिखिए और उसके बाद वो कागज़ के टुकड़े और अन्य छोटे भूसी आदि को आकर्षित करती है कि नहीं। अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। और आवेशित जो भी आवेश, अगर आवेश धनावेशित है तो लिखिए, आवेशित नहीं है तो नहीं लिखिए। ठीक है। अब आप ये बात जानने के लिए इसके उत्सुक होंगे कि सभी आवेश एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग। तो हम कैसे जानेंगे? तो तालिका में आप कुछ वस्तुओं को दिए गए पदार्थों से रगड़कर आप इन तथ्यों को समझ सकते हैं। यदि वातावरण नम हो तो प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। इस क्रियाकलाप में देख लीजिए क्या इसमें किया, गुब्बारे को क्या किया है।
इसमें लिखा हुआ है कि अवलोकन जो एक गुब्बारे का हुआ उसमें है कि समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया, परंतु ये गुब्बारे एक रिफिल असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किए। ये दोनों असमान था, आवेश इन लोगों का असमान था, इसलिए आकर्षित किया। क्या ये हम कह सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं? यह निर्णय ले सकते हैं कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेश अर्जित करता है। अब क्रियाकलाप 4 में है कि पॉलिथीन से रगड़ी गई रिफिल को धागे से बांध कर लटका दीजिए। इसके समीप रेशम कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ लाई। अब क्या पाते हैं? रिफिल और कांच की छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया, और आप कह सकते हैं रिफिल पर ऋणावेश है, रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहता है। ये स्थिर होते हैं और स्वयं गति नहीं करते। जब कोई अनावेशित अथवा सुचालक वस्तु उससे सटा दी जाती है तो आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगती है। हमने पिछली कक्षा में विद्युत परिपथ के अनेक प्रयोग किए, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब जलता अथवा वस्तु गर्म हो जाती है वो कुछ नहीं, आवेश का प्रवाह ही है। अब होता है आवेश का स्थानांतरण। ये प्रयोग देख लीजिए क्या किया है। तो इस प्रयोग में हुआ है कि प्रयोग के बाद निष्कर्ष मिला कि आवेशित वस्तुओं से आवेश सुचालक हुक से होकर एल्यूमीनियम की पत्ती के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कोई वस्तु आवेशित है या अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। हमें पता चला कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। ठीक है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भू संपर्कन की व्यवस्था करते हैं। अब आते हैं तड़ित को जानिए। गांव देहात में लोग कहता तड़का। जब बारिश होता है तो उस वक्त बहुत बिजली चमकता है, उसको लोग कहता है कि तड़का गिरने वाला है, इसलिए लोग घरों पे छिप जाते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि तूफान के समय हवाएं जो होती है ना तेज गति से ऊपर की ओर जाती है, वर्षा की बूंदें नीचे जाती है। संघनित जलवाष्प जो होता है ना बादल के रूप में रहता है और हवा से रगड़ का आवेश का पृथक्करण होता है। हाँ ठीक है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है और धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियाँ दिखाई देती है और तीव्र ध्वनि सुनाई देती है। इसे हम तड़ित कहते हैं। आवेश के मिलने और पृथ्वी तक आ जाने की क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। अगर आपको तड़ित से सुरक्षा चाहिए तो देख लीजिए क्या 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 करना होगा आपको। अब आता है कॉन्सेप्ट तड़ित चालक। देखिए तड़ित चालक क्या होता है? ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सबसे सरल और कारगर युक्ति तड़ित चालक है। आपने आवेशों के भू संपर्कन के बारे में जान ली। यही अवधारणा इस युक्ति के निर्माण में सहायक हुई। इसमें क्या होता है कि भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि त्वरित सुरक्षित हो जाती है क्योंकि इस तांबे के पत्थर से होकर आवेश जो होता है ना पृथ्वी में चला जाता है।
क्या आप बता सकते कि त्वरित झांझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए? घर में लगे पानी के पाइप को भी छूना भी आपको जो है हानि पहुंचा सकता है। अब आते हैं भूकंप। आप देखिए अपने बादल की गड़गड़ाहट, झांझा, तड़ी, चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूस्खलन, हिमपात आदि प्रकार प्राकृतिक परिघटना के बारे में जानकारी अब प्राप्त कर ली है। ठीक है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं भूकंप क्या होता है, भूकंप होने से क्या होता है। देखिए ये भूकंप होता है, देख लीजिए भूकंप का विनाश का चित्र देख लीजिए। ये बिहार में आया था 1934 में, 1990 में आया भूकंप, और 2001 में गुजरात के भूकंप का फोटो जमा करने का प्रयास कीजिए। सितंबर 2011 में बिहार में आया भूकंप को आपने महसूस किया होगा। भूकंप जब आता है तो पूरी इमारतें रह जाती है। देखिए भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते हैं, हम हमेशा उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए कई कहानियाँ हैं, इसका कोई आधार नहीं है। चित्र से आप देख सकते हैं कि जो धरती है ना वो, उसका जो परत होता है टुकड़ों में विभाजित होता है। इसमें प्रत्येक टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये प्लेट धीरे धीरे गतिमान होती है और निरंतर होती है। गति के कारण ये कभी कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है। एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपटल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पे भूकंप का रूप ले लेता है। देखिए प्लेट किस तरह टकरा रही है, प्लेट पिक्चर देख के समझ सकते हैं आप। पृथ्वी के भूपटल पे कंपन, ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड की पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नवकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेट की गति के कारण ही होते हैं। प्लेट की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। रेडियो या टीवी से घर या मकान खरीदते या बनाते समय भूकंप जोन की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसा विज्ञापन आपने सुना होगा, भूकंप जोन से संबंधित भारत का मानचित्र आपके भूगोल की किताब में दिया गया है। इस मानचित्र में आप राज्य की स्थिति का पता कीजिए। आपके राज्य में आपके जिले की स्थिति किस जोन में है, इसे पता करने की कोशिश कीजिए। ये तिथि है, कब भूकंप आया था, कौन सा राज्य में आया था, कितना इसका रिएक्टर था, कितना क्षति हुआ, ये सब बना सकते हो। चलिए अब आते हैं भारत में भूकंप की सूची रिएक्टर पैमाने के माप के साथ। ये तालिका से स्पष्ट है कि रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। पहले स्टार्टिंग में भूकंप मापने का कोई विधि नहीं था। विज्ञान और तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल गिरे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापी का उपयोग किया गया। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्रोइंग भूकंप मापी लगाया गया। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग आरंभ हुआ। देखिए भूकंप मापी की अच्छी तरह देख लीजिए, इस तरह भूकंप मापा जाता है। अब भूकंप से बचाने के कुछ इसमें उपाय दिया है, क्या करना है आपको देख लीजिए एक बार। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसमें जो हमने पढ़ाई है वो किया। कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा।